जय हिंद। इस वीडियो में हम बिहार पुलिस फिजिकल के लिए बहुत ही जरूरी सूचना जानने वाले हैं। तो ये जो वीडियो है ये 8415 सीट वाले बिहार पुलिस के लिए भी होगा और होमगार्ड वाले के लिए भी होगा। उसके बाद फायरमैन वाले जो कैंडिडेट हैं उनके लिए भी होगा। तो ये तीनों कैंडिडेट इस वीडियो को अंत तक देखें, बगैर स्किप किए हुए वीडियो के लास्ट तक देखें। चलिए हम आते हैं पहले जरूरी सवाल पर। सवाल ये है कि आधार कार्ड में नाम, जन्म तिथि, एड्रेस, फादर्स नेम या हस्बैंड नेम या कुछ भी गलत है तो क्या कोई दिक्कत होगी? ये सवाल बहुतों बार पूछा गया है, तो इसका जवाब यही जान लीजिए कि जी हाँ, दिक्कत होगी। आपको ये सारे कुछ सही रखने चाहिए, इतना जान लीजिए। कम से कम आधार कार्ड से कोई मतलब नहीं है, मतलब है आपके आईडी कार्ड से। आपके पास कोई एक आईडी कार्ड होनी चाहिए, चाहे आप आधार कार्ड ले जाएं, चाहे आप अपना ड्राइविंग लाइसेंस ले जाएं या वोटर आई कार्ड ले जाएं, ये सारे कुछ सही होने चाहिए उसमें। ठीक है, चलिए आते हैं दूसरे सवाल पे, दूसरे इंपॉर्टेंट बात पे। उससे पहले आपको हम बता दें कि यदि आप बीपीएससी की तैयारी कर रहे हैं या करने का सोच रहे हैं तो आपको अनअकैडमी बहुत ही कम फीस में आपकी तैयारी को स्ट्रांग बनाती है। तो आपको करना क्या है, आप यदि बीपीएससी का मेगा सब्सक्रिप्शन लेते हैं 12 महीना वाला, तो 12 महीना के साथ में आपको 2 महीना एक्स्ट्रा फ्री मिल जाता है। इसके लिए आपको करना बस इतना है कि अनअकैडमी ऐप का जो लिंक है वो डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, उसको डाउनलोड कर लेना है और रेफरल कोड के रूप में जीके भी 10 का आपको यूज कर लेना है, तो आपको 10% डिस्काउंट मिल जाने वाला है। चलिए और बढ़ते हैं आगे। और देखिए आपको इस पे बीपीएससी के लिए टेस्ट सीरीज मिल जाएगा, जो कि आपको टारगेट 110 प्लस रखा जाएगा। 110 प्लस का टारगेट वाला टेस्ट सीरीज आपको यहाँ पे मिल जाने वाला है और डेली करेंट अफेयर्स मिल जाने वाला है आपको। और प्लस कोर्स यदि आप लेते हैं तो ढेर सारा बेनिफिट यहाँ पे आप देख पा रहे हैं। और बीपीएससी के लिए स्पेशली प्रीलिम्स और मेंस के लिए इंग्लिश मीडियम में फाउंडेशन बैच स्टार्ट हो चुकी है 19 जनवरी से। इसे भी आप ज्वाइन कर सकते हो, ढेर सारा कोर्स अवेलेबल है। तो आपको करना क्या, आपको बस करना इतना है कि अनअकैडमी आपको डाउनलोड करके रेफरल कोड में जो है जीके भी 10 का यूज कर लेना है, तो किसी भी फीस पे आपको 10% डिस्काउंट मिल जाने वाला है। तो जल्दी जाइए, लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। चलिए आते हैं अपने दूसरे सवाल पर, अपने वीडियो पे आते हैं। हमारा जो वीडियो था, पहले तो हमने क्या कहा, आपको आधार कार्ड के बारे में बताया कि आधार कार्ड में यदि कुछ भी दिक्कत है तो क्या उसको सुधार करवाना चाहिए। तो जी हाँ, उसका सुधार करवाना जरूरी है। और एक और चीज जरूरी बात, पैन कार्ड को आई कार्ड के रूप में नहीं माना जाता है, इतना समझ लीजिए आप। पैन कार्ड को आई कार्ड के रूप में नहीं माना जाता है। क्यों नहीं माना जाएगा उसमें? क्योंकि उस पर एड्रेस मेंशन नहीं रहता है, एड्रेस उस पर लिखा हुआ नहीं रहता है, इसीलिए उनको जो है आई कार्ड के रूप में नहीं माना जाता है। इसमें बात समझिए। आपको क्या क्या लेके जाना है, आपको या तो आधार कार्ड ले जाना है, या तो आप जो है वोटर आई कार्ड ले जा सकते हैं, या तो आप ड्राइविंग लाइसेंस है आपके पास वो ले जा सकते हैं। ये तीनों में से आप कोई भी ले जा सकते हैं, जिसमें से सबसे ज्यादा अच्छा जो माना जाता है वो आधार कार्ड ही माना जाता है। ये तीनों से, ये तीनों में से कोई भी आप ले जाते हैं तो आपको कोई दिक्कत नहीं होने वाली है, बस सब कुछ सही होनी चाहिए। चलिए दूसरा सवाल का जवाब देते हैं कि फॉर्म भरते समय नाम, जन्म तिथि, एड्रेस, पिन कोड, फादर्स नेम या कुछ भी गलत हो गया होगा तो अब क्या किया जाएगा। ये इंपॉर्टेंट सवाल, इतना जान लीजिए। बहुतों के साथ ये समस्या है और ढेरों कमेंट प्रत्येक दिन इससे संबंधित आते रहते हैं, जबकि मैं लगभग वीडियो में इसके बारे में बताता रहता हूं, फिर भी चलिए मैंने इस सवाल को लिया हुआ है। तो दोस्त ये जान लीजिए, आप फॉर्म भर रहे थे और आपको साइबर वाले ने या गलती से आप ही भर रहे थे, कुछ भी गलत भरा गया हो तो टेंशन नहीं लेना है। बस ये ध्यान रखना है कि जो कैटेगरी है वो आपका सही होना चाहिए, तो आपकी दिक्कत नहीं होने वाली। बात समझिए। जिनका कैटेगरी दिक्कत हो गया उनमें आप ये जान लीजिए उनका जो है 90% आप यही काम करेंगे, बाकी 10% भगवान के भरोसे रखेंगे, क्योंकि आपकी जो कैटेगरी है उसी के अनुसार आपकी रिजल्ट बनती है। इसलिए उनको थोड़ी सी परेशानी का सामना हो सकता है उनके मेरिट में, बट बाकी जो भी कैटेगरी को छोड़ करके जितने सारे भी दिक्कत और बचते हैं उनके लिए 100% ये सॉल्यूशन है जो मैं अभी आपको बता रहा हूं। क्या सॉल्यूशन है? आपको कोर्ट से, आपके डिस्ट्रिक्ट में जो कोर्ट है, आपके अनुमंडल में जो कोर्ट है, किसी भी कोर्ट से आपको क्या बनाना है, एफिडेविट सर्टिफिकेट बनाना है। एफिडेविट बोला जाता है उसे, एविट एफिडेविट सर्टिफिकेट उसे बोला जाता है। हिंदी में यदि हम बात करें तो हिंदी में से शपथ पत्र बोला जाता है। ठीक है, ये आपको बनाने में लगभग आप 200 से 300 के बीच लग जाता है। ये सभी के अनुसार अपना 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 चार्ज लेने पे है। 200 से 300 में आपके बनकर तैयार, आपके लिए बनकर तैयार हो जाने वाला है। आपको इसके लिए करना क्या होगा, आप किसी भी वकील से जो आपके आसपास भी होंगे उनसे भी संपर्क कर सकते हैं, आपको कोर्ट जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी।
समझिए, यदि आपके आसपास कोई वकील है या किन्हीं के माध्यम से भी आप ये बनवा सकते हैं, जो कोर्ट जा सकते हैं, चाहे वकील हो चाहे आप ही हो, वो कैंडिडेट को जाना जरूरी नहीं है। उसमें क्या मेंशन होगा, जैसे मान लीजिए कि फादर्स नेम में मिस्टेक हो गया या आप ही के नाम में मिस्टेक हो गया, जो कैंडिडेट है उसी के नाम में मिस्टेक हो गया, तो शपथ पत्र में वही लिखा जाएगा कि सही नाम ये है और फॉर्म भरते समय ये लिखा गया, कृपया इसे सही नाम ये ही समझा जाए। जो भी आपको डालना है, आप अपना प्रॉब्लम वकील को बताएंगे, वो आपको शपथ पत्र बना करके दे देंगे। कुछ भी प्रॉब्लम हो तो शपथ पत्र यानी एफिडेविट सर्टिफिकेट आपका वैलिड है। ठीक है, चलिए अगले सवाल पे आते हैं कि जाति आय आवासीय ओबीसी या ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट किस लेवल तक का बनाए। ये मैं नहीं बताने वाला हूँ, ये मैं नहीं बताने वाला हूँ। इससे समझिए दूसरा सवाल मैं बताने वाला हूँ, वो क्या है, तो वो ये है कि बहुत कमेंट इस तरह का आया है कि सर यदि पीटी जो अभी कैंसिल हो गई है और ये अभी से 2 मंथ बाद हो और उस टाइम जो है मेरा 6 मंथ से ज़्यादा हो जाए जाति या आवासीय का ओबीसी का, क्या मुझे फिर से बनाना पड़ेगा। ये सवाल आप समझिए, ठीक है, ये बहुत के साथ ऐसा ही होगा। तो आप इतना जान लीजिए, जी नहीं, आपको फिर से बनाने की कोई ज़रूरत नहीं। आप जो बनाए हुए हैं वही वैलिड रहेगा, आपका 1 ईयर तक का वैलिड रहेगा। 1 ईयर तक का वैलिड माना जाता है बिहार पुलिस में। हम भी खुद जब गए थे वहां पे पीटी ग्राउंड में, कभी गए हुए थे, क्योंकि हम भी तो कैंडिडेट रह चुके हैं, तो हम जब गए हुए थे तो वहां पे भी मैंने एक सवाल किया हुआ था कि कितने दिन पुराना चलेगा, तो उन्होंने 1 ईयर कहा। बट सब जो है, जो भी अफसर होते हैं उन पे डिपेंड करता है, लेकिन आप इतना जान लो 1 ईयर ही मान के आप चलो, यदि अनुमंडल से आपका बना हुआ है तो। ठीक है, चलिए आते हैं दूसरे सवाल का। हाँ, किस लेवल तक का बनाए, तो मैं तो ये कहूंगा कि आप अनुमंडल तक का कम से कम बना लें। ठीक है, यदि आपने अभी तक ब्लॉक का ही बनाया हुआ है तो आप कम से कम अनुमंडल तक का बना लें। ब्लॉक से भी कम चल जाएगा, बट आप अनुमंडल से भी बनवा लें, वो ज्यादा वैलिड किया जाता है। ठीक है, चलिए तीसरे सवाल पे आते हैं। फॉर्म भरते समय अनमेरिड थी लेकिन अभी मैरिड है, तो जाति आय आवासीय ओबीसी या ईडब्ल्यूएस कहां से बनाएं, ये सवाल है। तो दोस्त आप इतना जान लो कि आपने फॉर्म में, जब आप अनमेरिड थी, आपने फॉर्म में अपने फादर का एड्रेस दिया हुआ था उस टाइम, तो अपने फादर के एड्रेस से ही सब कुछ बनाएंगे। आप जाति आय आवासीय जो भी बनाना होगा अपने फादर के एड्रेस से ही बनाएंगे। ये फीमेल कैंडिडेट के लिए है, ये जो है फादर के एड्रेस से ही बनाएंगे। लेकिन इसमें एक सवाल आता है कि मेरिड कैंडिडेट अपना जाति प्रमाण पत्र कहां से बनाएंगी, तो मेरिड कैंडिडेट अपना जाति प्रमाण पत्र अपने फादर के एड्रेस से ही बनाएंगे। बट यदि ओबीसी बनाना होगा और फॉर्म में जो है वो अपने हस्बैंड का एड्रेस डाले हुए होंगे, यानी अपने ससुराल का एड्रेस डाले हुए होंगे, तो फिर उनको निवास और आय वहां से बनाना पड़ेगा। फिर जाति जो है फादर वाले एड्रेस से ब्लॉक से बनाना पड़ेगा। उसके बाद ओबीसी जो है, ओबीसी ये फादर वाले ब्लॉक से ही बनेगा। इस तरह से बनता है। ठीक है, आपको सारा प्रोसेस हम बता दिए हैं। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, और यदि कोई सवाल हो तो आप हमसे सवाल भी पूछ सकते हैं। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।